Hello, hello. Hello. Hello, Shiv. Hello. Hello, Shiv. Hello, Sona. Thupadein Tamang. हाँ किरणदीप, हाँ ठीक है। स्पेशल में पहुंचा करो, स्पेशल में पहुंचा करो, स्पेशल क्लास में रोज़ लेता हूँ 12 बजे, ठीक है ना? दोपहर 12 बजे पहुंचते क्यों नहीं हो उसमें? ठीक है, पूरा साल कहीं यही बोलते हुए ना गुजर जाए कि सर आप पूरा कराओगे पूरा कराओगे, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ और स्टूडेंट्स को फ़ायदा भी हो रहा है। हेलो आदर्श राय, गुड इवनिंग शेखर कुमार। जितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं फटाफट से प्रेजेंट दे। देखना मैं बेसिक से कराऊंगा। हेलो शुभम, पहुँचते कि नहीं हो? मैं बेसिक से कराऊंगा, ठीक है, चिंता ना करें। देखना मैं बेसिक से कराऊंगा। हेलो शुभम, हाँ मैं अच्छा हूँ भाई, मैं बेसिक से कराऊंगा। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो मुद्दे की कुछ बात होती है, कुछ होती है फॉर्मेलिटी और कुछ मुद्दे की बातें होती है। थोड़ी बहुत हमें फॉर्मेलिटी करके निकलना पड़ता है यहाँ से, हमें थोड़ा सा बातें करनी पड़ती है, कुछ बेसिक बातें हमें करनी पड़ती हैं, वो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, शुरुआत से समझ में आएगा। जय हिंद भाई सभी के सभी, जय हिंद जय हिंद। कैसे हो सबके सब? बढ़िया, चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोशिश कर लेना कि लेक्चर शेयर हो जाए यार, कोशिश करेंगे कि लेक्चर क्या हो जाए, शेयर हो जाए। डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन किसे कहते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम आगे की चर्चाएं कर लेंगे। इक्वेशन किसे कहते हैं, और एक चीज होती है आइडेंटिटी। ये दो प्रकार की चीजें पाई जाती है दुनिया में। ये अगर कोई आपको कहेगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज एन आइडेंटिटी इक्वल टू 1। वाई इट इज एन आइडेंटिटी? बिकॉज this is true for any value of x, because it is true for any value of x which belongs to the set of real numbers। किसी के लिए भी ट्रू है, लेकिन this is called what a equation, x plus 2 is equal to 0। this will true only for the specific value of x। सिर्फ 1 2 3 5 डेफिनेट नंबर ऑफ अमाउंट के वैल्यू के लिए ये क्या होती है, डिफाइन होती है, उन्हें हम इक्वेशन कहते हैं। ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और इस तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इज always true for any of the value of x like this are called as an identities। जैसे a plus b का होल स्क्वायर है, this is always true that a square plus 2ab plus b square, that is what, this is always true whatever be the value of a and b, the left hand and right hand side will always be true। ये आपको बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इस तरह की चीज़ों को हम आइडेंटिटी कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम इक्वेशंस कहते हैं। इक्वेशन जैसे ये है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। दिस इज ट्रू फॉर ओनली स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स। लेट अस से फॉर एग्जांपल आंसर ऑफ दिस इज x इज इक्वल टू n पाई, वेर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ऐसे करके तो ये बेसिकली आपको फंडा समझ में आया कि इक्वेशंस किसे कहते हैं और आइडेंटिटी किसे कहते हैं। अब इक्वेशन आपको समझ में आ गया, तो इक्वेशन जैसे ये अलजेब्राइक इक्वेशन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है जहां पर dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशियल्स के टर्म मौजूद होते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें dy
और dx टाइप की जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हो गए हैं, डिफरेंशियल्स जहां पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं y और x के, ऐसी चीज़ों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। मोटी मोटी बात यही है, हमें क्वेश्चन करके सीधे सीधे बात समझ में आएगी। इंटीग्रेशन का भाई इसके लिए बेसिक चाहिए होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक चाहिए होता है इसमें, ठीक है ना, जो आप लोग अभी पढ़ रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का बेसिक चाहिए होता है, ठीक है। और जिसको नहीं आता फिर वो फिर बाद में मैं कभी किसी दिन जब कराऊंगा तो कराऊंगा फिर, ठीक है। फिलहाल अभी है, देख लो अगर समझ में आ पा रहा है तो जो मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी ने बोल दिया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0 टाइप की, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होता है ऑर्डर, एक होती है डिग्री। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कितने बार डिफरेंशिएट कर बनी है, यानी कि इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन y का हुआ है, एक बार, तो इसलिए इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी ऑर्डर कितना होता है 1, इसका ऑर्डर उस समय कितना होता है 1। अभी जैसे जैसे हम क्वेश्चन पे आएंगे आगे आगे आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। अभी ये कुछ फॉर्मेलिटीज है जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। डिग्री क्या होती है, डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री कहते हैं कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे dy बाई डी एक्स एक बार डिफरेंशिएशन हुआ तो डिग्री इसकी ऑर्डर कितना हो गया 1। डिग्री कितनी होगी, जो भी मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे इस बार dy बाई डी एक्स है, इसकी जो खुद की पावर होगी, मैं एग्जांपल दूंगा, क्रॉस एग्जांपल दूंगा, जो कि अभी 1 है तो इसीलिए डिग्री भी इसकी 1 हो गई। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ डिफरेंट वन, हियर वी हैव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2y by dx square plus dy by dx plus y is equal to let us say 2. दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स हैं और डिफरेंशियल्स मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि इसकी ऑर्डर कितना होता होगा, तो ऑर्डर किसे कहते हैं, हाईएस्ट जितने बार टाइम वो डिफरेंशिएट किया गया है। ये कितने बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम टाइम्स किया गया है, आप देखोगे 2 बार मैक्सिमम टाइम में डिफरेंशिएट किया गया है। कौन, y, डबल डेरिवेटिव ऑफ y, तो 2 इसका ऑर्डर हो गया। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री ऑफ इट, देन डिग्री इज डिफाइंड एज व्हाट, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नोट कर लो, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कौन है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कोई बोलेगा ये, हाँ दोनों के दोनों में मतलब एक ही बात है। अब इनमें हमें उसकी पावर को चुनना है, मतलब जिस जो पावर मैक्सिमम है, जैसे इसकी पावर 1 है तो ये डिग्री नहीं होगी, ये डिग्री मानी जाएगी 2। सो दैट इज द थिंग। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से कुछ चीज़ हम यहाँ पर चर्चाओं में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अभी क्या होता है कि कभी हमारे पास एक एग्जाम्पल इस तरह का आ जाता है, जैसे कि इफ वी हैव सच काइंड ऑफ थिंग कि d3y बाई डी एक्स क्यूब जो रहेगा प्लस मान लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और देन प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स है, ये इज इक्वल टू लेट से 0 के इक्वल है। कोई बोल रहा है इसमें डिग्री और ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर हमेशा क्या होता है कि कितने बार वो मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ है, तो दिस इक्वेशन इज मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएटेड, तो दिस विल बी 3। अब डिग्री के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 मत लिखना आंसर। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इस बार जो अपना dy बाई डी एक्स वाला टर्म है, जो डिफरेंशियल्स है वो इम्प्लिसिट हो गए हैं। इम्प्लिसिट मतलब फंस गए हैं। कहाँ फंस गए हैं, किसी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फंस चुके हैं। ऐसा हो या फिर log ऑफ dy बाई डी एक्स हो, ऐसा हो, इस तरह की जब भी कंडीशंस आएंगी आपकी डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती, क्योंकि डिग्री तब डिफाइन होती है जब अपनी इक्वेशन एक पॉलिनोमियल हो dy बाई डी एक्स पर। इस तरह की सिचुएशंस में आपको सीधे लिखना होता है कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस समय डिग्री इसकी डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन हम इसको कह लेते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी dy बाई डी एक्स जैसी चीजें साइन के अंदर या कॉस के अंदर जाकर फंस जाती है, जिसे निकाला नहीं जा सकता, तो हम उसे कहते हैं कि डिग्री डिफाइन नहीं है वहां पर। तो एक छोटा सा फंडा है, मेन चीज ये नहीं है। अब हमें क्वेश्चंस करने, पहले मुझे बताओ इतनी बात थोड़ी सी किसको समझ में आई, कंफ्यूज मत करना ऑर्डर और डिग्री में। डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर ऑफ, डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले यहां पे कोई है क्या मौजूद, क्योंकि अब जैसे ही मैं क्वेश्चन में पढ़ूंगा मुझे पता है कि वहीं पर जाना इंपॉर्टेंट है।
क्या सर ऑर्डर और डिग्री सेम नहीं होती शिवम? वो कभी कोइंसिडेंट, ओह गॉड, मेरे एग्जांपल भी तो ऐसे ही है कि इनमें सेम दिख रहे हैं। जैसे इस केस में आप देख सकते हो, लेकिन सही बोल रहे हो, आपका सोचना सही है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है आपका, तो आपने सही सोचा। लेकिन वी कैन टेक अनदर एग्जांपल कि हियर वी हैव dy बाई डी एक्स की पावर 2 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, लेट अस से। So for this case we can say कि यार what is the degree, what is the degree, how much time this equation is differentiated, मतलब जो y है how much time it will be it is differentiated, one time, single time, and what oh sorry, extremely sorry, that is called as an order, and what will be the degree, degree is the highest power of the highest order derivative, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो डिफरेंट भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये बात शायद समझ में आ गई होगी, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में हो सके तो यार लिख देना। एन क्यू नहीं था यार वो, मैं ये मेरी राइटिंग को क्या हो गया आजकल, ये एन क्यू है, ये एन, लो आपने एन क्यू बोला, मैंने भी एन क्यू लिख दिया, ये नॉट डिफाइन है, ये क्या है, नॉट डिफाइन है यार, ठीक है। आज पहली बार तो शॉर्टकट मारा था मैंने, चलो ठीक है, नॉट डिफाइन है, ठीक है। सुमित मेहता, गुड, अरे थैंक यू सो मच सोना सिंह, थैंक यू सो मच। इस बार होगा, चिंता ना करें, क्यों नहीं होगा, ठीक है ना। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो इतने को अपने को बुलंद करें, ठीक है ना, हाँ समझ रहे हो बात को। चलो जैसे मेरी बात सुनो, अब ये थी एक कहानी, अब हमें क्या करना है, हमें ये काम नहीं करना, ये मेन नहीं है, मतलब देखो मेन तो है यार, मेन क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की असलियत में जो उसका बॉडी है वो क्या है, मैं वो बताता हूं आपको। देखो ऐसा होता है कि हमें जो यहां पर डील करना है, वी हैव टू डील सच काइंड ऑफ केसेस, इस तरह की इक्वेशंस को हमें डील करना है। आगे पे मत जाना, मेरा आगे से मतलब नहीं है, मेरा मतलब है सिर्फ ये, इस तरह की इक्वेशन में कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, देन ऑर्डर विल बी 1, कि दिस इक्वेशन इज वन टाइम डिफरेंशिएटेड ओनली, एक ही बार सोना सिंह डिफरेंशिएट हुई है, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, सो द डिग्री इज 1 ऑल्सो। सो इन दिस क्लास वी आर रेस्ट्रिक्टेड आवर स्टडी फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 और डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ही डील करते हैं। 12th के बाद आप लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन की एक सेपरेट बुक बनती है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। लेकिन एज फॉर नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, ऑर्डर 1 डिग्री 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही हम सॉल्व करना इस क्लास में सीखने वाले हैं, और इसके 3-4 प्रकार के तरीके हैं। और इसमें मेन क्या है, मेन चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट, चैप्टर की कहानी इंपॉर्टेंट है यार। अगर आपने शुरुआत से कनेक्ट कर लिया तो आप बहुत बढ़िया कर जाओगे, कनेक्ट नहीं कर पाए तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, आपके समझ नहीं आएगा कब क्या लगाना है। लेकिन अगर आपने शुरुआत से पिक्चर को देखा तो आपको मूवी में मज़ा आने वाला है। इधर आ जाओ फिर इसी बात पे। देखो होता क्या है, हम बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम माय डियर क्या कर रहे हैं, बहुत स्टार्टिंग से। सो इफ़ यू आर रेडी देन प्लीज़ राइट इन द चैट सेक्शन, इफ़ यू आर रेडी देन प्लीज़ राइट इन द चैट सेक्शन। जल्दी से लिखो फटाफट कि रेडी हैं, जय हिंद लिखें फटाफट से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो जोश में नहीं रहोगे तो काम नहीं होने का, मैंने पहले बता दिया। जोश में नहीं रहोगे तो क्या नहीं होने का, काम नहीं होने का। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फंडामेंटल चीज है। ये अगर अपने को समझ में आ गई, बधाई हो, आपने चैप्टर उड़ा दिया है, बधाई हो, आपने चैप्टर उड़ा दिया है। अब मुझे बताओ कितने ने उड़ा दिया, देखना चाहेंगे हम जरा पलटेंगे और देखना चाहेंगे आखिर कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैप्टर उड़ा दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं अनुराग, अगर होमोजीनियस और एलडीई नहीं आएगी तो भाई आएगा क्या फिर, ऐसा नहीं होता, सब कुछ आता है जितना है। एटलीस्ट 12th क्लास में जितना है उतना आएगा ही आएगा। ईशा व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ठीक है चलो, नाउ वी आर स्टार्टिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेशन। होता क्या है, एक बात सुनो मेरी, आपको एक बात सुना के रहता हूं आज के दिन। तो मैं देखो माय डियर, होता क्या है कि आपको कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू, एनसीईआरटी हाथ में पकड़े रखना अपनी, एनसीईआरटी के बिहाफ पे चल रहे हैं, जब ये क्लियर कर लोगे तब दूसरी चीज़ देखेंगे।
बोला हुआ कि यार ये y, आपको सारी स्टोरी समझानी है मैंने, रुक जाओ, y डबल डैश माइनस, ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ आप बोलोगे कहाँ से कर रहा है, तो मैं एक्सरसाइज 9.2 से कर रहा हूँ 12th की, इज इक्वल टू 0। अब इनका कहना ये है कि आपको ये वेरीफाई करना है या आपको ये प्रूव करना है कि इस जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज व्हाट अ इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, ऑर्डिनरी इक्वेशन, कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो है, ऐसा प्रूव करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन वो है। अब हमें कहीं ना कहीं ये सीखने का मौका मिल रहा है कि कैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है, वो हम सीख रहे हैं। आर यू रेडी फॉर इट? रेडी हो? अच्छा ठीक है, रेडी हो। तो देखो होता क्या है, आपको ये प्रूव करना है, तो हम प्रूविंग के चक्कर में नहीं रहेंगे, मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं। ऐसा मत सोचना है प्रूव वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने होते, मल्टीपल चॉइस आता तो फिर हम कुछ भी निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जिसके उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं। सब लोग ध्यान से देखेंगे। आपको दिख रहा है वहां डबल डेरिवेटिव हो रखा, तो आप एक बार इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालो, dy बाई डी एक्स, देन यू आर गेटिंग व्हाट, e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x और 1 का डेरिवेटिव 0। आपने एक काम कर दिया, बधाई हो। अभी सेकंड चीज आपको करनी है कि आपको एटलीस्ट 2 बार डेरिवेटिव लेना है। दिस y डबल डैश इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसी को कुछ लोग जो बुद्धिजीवी प्रकार के होते हैं वो y2 भी कह लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये, तो यहां पर हमें एटलीस्ट 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो वी आर डिफरेंशिएटिंग इट अगेन, एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग e की पावर x वी आर गेटिंग e की पावर x अगेन। सो विद द हेल्प ऑफ दीज वन, क्योंकि हमें करना क्या है, हमें, आप देखोगे इन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता बन रहा है, अरे बढ़िया रिश्ता बन रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जल्दी बोलो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स हो गया, दैट्स इट ओनली, दोनों इक्वल हो गए। एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स। ये मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, सो वाई वहाँ पे वो भी होगा, हाँ मैंने गलत ही लिख दिया था, ये डैश है। आपको दिख रहा होगा कि यार ये चीज़ कुछ और नहीं है, ये y डबल डैश है और ये माइनस का y डैश है इज इक्वल टू 0। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। छोटू क्वेश्चन ने हमें बात को समझा दिया है। छोटू क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी करो तो ऐसे ही करना, समझ में तो नहीं आ गया किसी के। अब करने वाला जरूरी नहीं है ऐसे ही करे, तरीके अपने पास 36 प्रकार के होते हैं, उनमें से किसी से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठा रहे हैं, फिर उससे हम बात करेंगे। ईशा हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है ना। अभी आप थोड़ा सा मेंटेन, मतलब आए जरा रिदम में आए, कैसे कैसे क्या है, ठीक है ना। जैसे मेरे से जब कभी कोई पूछता है स्ट्रैटेजी के लिए, मैं कहता हूँ 2-4 दिन पहले वार्म अप करा करो आराम से। पहले दिन मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगा तो फिर उसकी वैल्यू नहीं रहती, ठीक है ना। हाँ, तो अभी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके। मेरी क्लासेस लगती भी हैं, अकेडमी में भी लगती है मेरी क्लासेस नून में, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लो, इसकी बात करिए आ गए। तो आज का डाउट भाई अनअकैडमी का एक ही है, जिसको भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज का डाउट फीचर एक फ्री प्रोडक्ट है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि अपनी पिक्चर खींचनी है और उसकी विद इन 1 मिनट आपको एक वीडियो सोल्यूशन के फॉर्मेट में आंसर मिल जाएगा। ये 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का अगर हम ले रहे हैं, 4 मंथ का एक्सटेंशन है ना। और जो प्राइजेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंगली। ये मेरा स्केड्यूल है जो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ला रखा। जिस भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है ध्यान रखें, स्पेशल क्लास मेरी रोज चलती है 12 से 1 बजे तक दिन में, जो कि फ्री क्लासेस होती हैं। और ये है प्लस क्लासेस का मेरा स्केड्यूल जो दिख रहा है आपको, 2 से 3:30, 4 से 5:30 का। और ये है मेरी स्पेशल क्लास जो 12 से 1 बजे तक रोज चलती है। स्टूडेंट्स इसमें आ रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। पहली बार अनअकैडमी आप डाउनलोड कर रहे हो तो PRAN31 कोड को यूज़ कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्सेस दीज फ्री प्रोडक्ट्स, इनवाइट कोड कहते हैं। और ये फीस स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। तो जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मन करे, आपको लगे कि हम सीरियस हो चुके हैं, अब मजाक ज़्यादा नहीं करना, तो PRAN31 कोड को आप यूज़ करके 10% का डिस्काउंट अपने करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन में पा सकते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं हम अभी। हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे किसका मन रहा है? सर मेरा आज बर्थडे है। अरे यार हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना पड़ेगा यार, पड़ेगा नहीं, बोलूँगा मैं, बड़े प्यार से बोलूँगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू नयन, हैप्पी बर्थडे टू यू नयन। बहुत उन्नति करें, ठीक है ना। अगली बार सिलेक्शन लेके आएँ और हमें गौरवान्वित महसूस कराएं, ठीक है ना। चलो अभी आ रहे हैं आगे की तरफ, देखना जरा इधर। यहाँ लिखा हुआ y इज इक्वल टू, प्लीज़ यार सबके सब ना फोकस में आना, सबके सब फोकस में आना, मजाक नहीं चल रहा, मैंने पहले बता दिया। सबके सब किस में आएंगे? फोकस में आएंगे। इधर देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। अपनी प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे रिदम में आप पहुँच जाओगे। अभी ये कह रहे हैं कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, प्रूव करो।
खुद सबके सब अपने हाथ में कॉपी पेन निकाल के बैठे और फटाफट ट्राई करने का कोशिश करें, ठीक है ना। अभी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन वो है, हमें कैसे पता चलेगा, हम देख रहे हैं कि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो हम भी एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं क्या हो रहा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ रहा, ये हो गया। अरे ये तो खत्म हो गया गेम, क्योंकि वो तो बन गया। ये देखो इसी को dy बाई डी एक्स माइनस का 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये हो गया प्रूफ, क्योंकि dy बाई डी एक्स यानी y डैश वो हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया। एक अनदर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जरा देखते हैं। रास्ते में हमें अचानक से अच्छे क्वेश्चन भी मिलने लग जाएंगे, पहले फोकस करो। y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, ये लिखा हुआ। ये बोल रहे हैं कि प्रूव करो कि यार ये y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने बोला प्रूव करने के लिए दिख क्या रहा कि वहां एटलीस्ट एक बार डिफरेंशिएशन करना है। सो लेट्स जस्ट डिफरेंशिएट दिस साइड, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट y डैश माइनस साइन एक्स, भागता हुआ इधर आएगा y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने प्रूव कर दिया कि हाँ उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है। तो मुझे लग नहीं रहा कि कभी अभी तक मुश्किल आप लोगों को हो रही है, जैसे ही होगी आप लोग मुझे रोक देंगे, ठीक है, हल्ला मचा देना उसी समय। अच्छा, एक ढंग का क्वेश्चन आ रहा है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन अच्छे आते रहेंगे, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। y इज इक्वल टू दिस थिंग एंड दे आर सेइंग कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्रूव इट। सो कैन यू डू इट? जल्दी बताओ कितने लोग कर सकते हैं इसको? कैन यू डू इट? कैन यू प्रूव इट कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन विल बी दिस? कितने लोग इसको पता कर सकते हैं यार? जल्दी जो कर रहे हैं मुझे बताओ कि ट्राइंग, और जिनके बस का नहीं है वो बता दो कि हमारे बस का तो है ही नहीं यार। सर फास्ट कैलकुलेशन नहीं आती ट्रिगोनोमेट्री की। देखो ऐसा करना होता है ना कि जब हमें दौड़ना होता है ना, तो दौड़ने से पहले हमें चलना होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम चलते हैं। पहले ही दौड़ने के बारे में, उड़ने के बारे में हमें नहीं सोचना था। आप बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले प्रैक्टिस में लाओ, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो। अभी वो टाइम है जिसपे आप ज़्यादा मत ध्यान दो, स्पीड पे, एक्यूरेसी पे ध्यान दो अपनी। धीरे धीरे पेस बनता है और आप अच्छा कुछ कर देते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ज़्यादा टेंशन में नहीं आना कि क्वेश्चन तेज़ी से नहीं हो रहा। इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो इधर चलो, इस क्वेश्चन में आप पाओगे कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको dy बाई डी एक्स करना होगा। आपने dy बाई डी एक्स किया, यहाँ पर देखो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। नाउ यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, दैट विल गिव यू 2x। 2 गेट्स कैंसल ऑफ, सो यू आर विद dy बाई डी एक्स अपॉन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन स्क्वायर रूट। अब आपका आंसर ये आ रहा, उनका आंसर वो आ रहा। देखने से ही आंसर में एक चीज़ दिख रही है कि इसका डिनोमिनेटर में ये है, उसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सोचो कैसे होगा अगर मैं इसको भी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूँ, बन जाएगा ये? अच्छा, आपने कहा बन जाएगा, मैंने कहा देखो अगर मैं इसे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो बन जाएगा। आपने कहा बन तो जाएगा, लेकिन ये क्या मजाक हो रहा क्या? आपने बोला ऊपर भी करो ना मल्टीप्लाई, तभी तो बात बनेगी। मैंने कहा ओ हो भूल गया था मैं, डरा देते हो यार आप भी ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो ऊपर पे लिखा हुआ दिख रहा है ये x हो गया। ये रूट के अंदर जो चीज़ है कहना इसे कि y है, तो y कह दो उसको। रूट के अंदर की चीज़ को y कह दिया मैंने, और क्या। नीचे पे जो बच गया दैट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोल दो, हो गया ना। तो इसी तरीके से आपने प्रूव कर दिया। इसी तरीके से छुटके छुटके क्वेश्चन है, हम ऑलमोस्ट सभी को देख रहे हैं ताकि आप लोगों की क्लैरिटी जो है वो चरम सीमा पे पहुंच जाए। कहाँ पे पहुंच जाए? चरम सीमा पे। y इज इक्वल टू ए एक्स। इसी बहाने अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इधर देखेंगे एक्स वाई डैश, खुद ही करते रहो, और जहां पर नहीं आता प्लीज लेट मी नो। x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बात है, चर्चा का बिंदु विषय अपना ये है कि एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई वेर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात है यार, वेर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर x 0 हो गया तो y डैश वाला टर्म गायब हो जाएगा, और y डैश वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, ये कभी डिफरेंशियल बच ही नहीं पाएगा। ये कुछ वैसी घटना है जैसे आप कभी कहते हो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप ब्रैकेट में जाके लिख देते हो कि a डज नॉट इक्वल टू 0। b और c हो सकते हैं क्योंकि इसका पूरा बेड़ा जो ले रखा वो एक्स स्क्वायर को बनाने का a ने, गलती से a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर गायब, क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं। बी सी हो जाए कोई मतलब नहीं है। तो वही बात यहाँ ये कह रहा है dy बाई डी एक्स बचा रहे बस, बाकी और उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। उसको बचाने का तरीका है x को 0 कभी मत होने देना। तो ये एक बात है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। चलो इधर आ जाओ, अभी क्या है y एक बार डिफरेंशिएशन होगा, dy बाई डी एक्स कर लो खटाक से, ax का डेरिवेटिव विल गिव यू a ओनली। अभी आपको पता है कि यार यहाँ पर सिर्फ आएगा। अगर आप देखो प्लीज़ ध्यान से समझना, धीरे धीरे अप्रोच आ रहा है, हम बढ़ रहे हैं उस तरफ, प्लीज़ थोड़ा फोकस में ले।
अब हम बोलेंगे यार इसमें उसमें फर्क क्या है, ये असल में कुछ और नहीं है माय डियर, दिस इज समथिंग लाइक दिस ओनली, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें एक्स है इस तरफ, उसमें और इसमें नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या जा रहा, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। और यहाँ जब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा यार, तो कर लो फिर। अभी ये क्या हो गया, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ए एक्स क्या हो गया, हमें कोई जादुई शक्तियाँ नहीं मिल रही, हमें हिंट मिल रहा, वाई पे देखेगा तो मिल गया हिंट, वाई इज इक्वल टू ए एक्स हो गया। धीरे धीरे हिंट से काम चलाते हुए चलेंगे और आगे जाके हम बहुत अच्छा काम कर देंगे। चलो जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि ये कुछ हल्ला तो नहीं मचा रहा कोई यहाँ पे। y की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, कहाँ पे माय डियर, आप सोच रहे हो कि मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे अप्रोच से नहीं चलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल दो एक बार, उसको यहाँ डाल देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू ऐसा करके ना, वो वाले अप्रोच से हम नहीं चलेंगे, वो प्रोफेशनल नहीं है, थोड़ा हमारी शान के खिलाफ है, ठीक है। तो समझ रहे हो, सुमित मेहता को बढ़िया से समझ में आ रहा है, बाकियों का तो खैर क्या कहें, बाकियों को शिव कहाँ हो आप, आर यू देयर? अच्छा कैडेट को भी समझ में आ रहा है, भोलू, अरे गजब यार, मतलब बताओ ना, मजाक मजाक में सारी बातें समझ में आ रही, इसका मतलब यार जैसे दाग अच्छे वैसे ऐसा मजाक भी अच्छा है, कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। चलो खुद कॉपी निकालो प्लीज, और करते भी रहने की हो रही है, कहीं पता चल रहा आप सोच रहे हैं कि बस टेस्ट मेरा चल रहा है, यहाँ आपके करने की भी हो रही है, सबके सब देखो इधर। ये NCERT का एक क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, देख दूर से तो ठीक ही लग रहा है, पास से देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, ये बोलना चाहते हैं कि यार इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। चिंता मत करो, अभी हम ये भी सीखेंगे कि खुद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे बिना देखे, वो भी करना है अभी हमने, तो आप चिंता में मत आए, मतलब हमें बड़े अच्छे अच्छे काम करने भाई, ठीक है ना। ये चैप्टर हमारी राह देख रहा बेचारा, बोल रहा अरे यार आ जाओ यार प्लीज़। तो x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन y और x इज लेसर देन माइनस वाई, ये कंडीशंस दे रही है ताकि सिचुएशंस वैलिड रहे, ठीक है ना। तो इन पर ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हो गया, ठीक है। कितने बार डिफरेंशिएशन होगा, एटलीस्ट एक बार, तो कम से कम डिफरेंशिएशन एक बार करो, तब जाके आराम करना, तब जाके रुकना कि आगे क्या करना, तब सोचना। तो एटलीस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वन टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी आर डिफरेंशिएटिंग इट, डी वाई बाई डी एक्स, हियर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, आप भी क्या याद रखोगे, लो ऐसे लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हो गया। नाउ डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज गिविंग यू कॉस एक्स, साइन एक्स हो गया, और एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया। सो दिस इज योर आंसर टिल यट। अभी हमने एक बार सिंगल डेरिवेटिव निकाल दिया, उनकी चाहत है कि वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ हो यार, हमने बोला अच्छा जी ऐसा कुछ चाहते हो, हमने मुद्दे की बात पकड़ी, मुद्दे की बात ये समझ में आई कि डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से हो रखा, समझ गए हम समझ गए गेम 25 कैसे करना है इसका। हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 बोल लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय एक्स बोथ साइड, इससे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स हो जाए, कम से कम लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो जाएगी। अगर मैं इसे एक्स वाई डैश कह दूँ, नाराज तो नहीं हो जाएगा कोई यार, वाई डैश कह दूँ, नाराज तो नहीं हो जाओगे ना, हाँ प्लीज़ यार मत होना, ठीक है। एक्स से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, सो यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, एंड इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय एक्स देन इट इज एक्स साइन एक्स। अरे भैया समझ में आ रहा है किसी को यार कि मैं बेचारा अकेला अकेला लगा हुआ यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है यार, ऐसा मत करना यार, ठीक है। अच्छा अब मैं चाह रहा कि मैं ना भी देखूं, पता नहीं क्यों अपने आप दिख जा रहा, आपको भी तो नहीं हो रहा है, मैं चाह रहा कि यार ना दिखे भाई, मत दिखे यार, थोड़ा टफ बन जा, ये दिख जा रहा अपने आप। थोड़ा सा मुझे हिंट ऊपर से दिखा कि वाई, मेरी नज़र तुरंत यहाँ गई, पता नहीं क्यों मुझे दिख गया कि एक्स साइन एक्स है, फिर मुझे एकदम से दिख गया वाई है, क्या बताऊँ यार, देखना भी नहीं चाह रहे, अपने आप दिख जा रहा, बताओ वो वाई लिख दो। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, अब ये यहाँ से बच गया और वहाँ से ये बच गया, जरूर ये जो अंडरलाइन वाला चीज़ है ये इसके इक्वल होती होगी, जरूर होती होगी 100%। और मुझे नहीं लग रहा कि हमें बहुत मुश्किल हो रही है समझने में, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना देखूँ उसे ढंग से, लेकिन यार पता नहीं क्यों कॉस एक्स का रिश्ता मुझे साइन एक्स के साथ नजर आ गया कि कॉस एक्स और साइन एक्स में रिश्ता, और ये रिश्ता क्या कहलाता है सब जानते हैं। उसको भी थोड़ा और ईजी बनाने के लिए अगर आप थोड़ा समझोगे बात को, तो ये अंडरलाइन टर्म एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ तो एक जैसा हो चुका, एक्स वाई डैश हो चुका, वाई हो चुका, इतना काम तो हो चुका, प्लस एक्स होना चाहिए आपके पास, एक्स स्क्वायर, ऐसा करो इसे एक्स बना दो, बाकी बची हुई चीज को एक्स कॉस एक्स लिख दो। अब आप जानते हो आपने क्या कर दिया,
अब आपने और खतरनाक काम कर दिया, आपने बोला कि जो ये वाली चीज है दैट मस्ट बी इक्वल टू नाउ दिस टाइम दिस ओनली 100%, क्योंकि x के अंदर की जो चीज है वो इसके इक्वल होगी। अरे यार ये तो सोच रहा है मैं कुछ आता ही नहीं। चलो इधर आ जाओ, x cos x x sin, बदलना मुश्किल है क्या? cos x को कहीं ना कहीं आपने sin x में तब्दील करना है ताकि 1 वहां से निकल कर आए। अब ये सोचो कैसे होगा, समझ तो नहीं गए कहीं? और वैसे सिंपल तरीका भी पता चल रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जल्दी बताओ कितने लोग समझ रहे हैं? इधर देखो, चलो नहीं समझ रहे तो अब ये मत सोचना हर चीज़ ही दिखेगी, कुछ चीज़ करनी भी होगी, कुछ हिंट काफ़ी है अपने आप के लिए। कहीं ना कहीं यार cos x को आप साइन में बदलो, साइन में बदलने से क्या होगा, आप उसको y को इंट्रोड्यूस कर पाओगे, क्योंकि y और साइन के बीच में रिश्ता है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि इस cos को कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ यार देखना, ठीक है ना? तो कोशिश के लिए 2-4 लाइक होने चाहिए, होने तो नहीं चाहिए नहीं, देख लो यार। x cos x लिखा हुआ, x हो गया cos x को करना है राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बोल दो नहीं लिख सकता, नहीं बोल दो, क्या जा रहा। एंड फ्रॉम हियर आई कैन सी कि sin x इज नथिंग बट y बाई एक्स, sin x इज नथिंग बट 1 बाई एक्स। इधर देखो, चलो एक दिन एक स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम में पिंग करके बोला था, आज याद आ रहा कि सर आप ये क्या बोलते रहते हो कि नथिंग बट, मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसा है क्या? आपको भी नहीं लगता अच्छा? पता नहीं यार, हमें तो अच्छा लगता है। y प्लस एक्स, चलो इधर देखो, y प्लस एक्स, x प्लीज थोड़ा फोकस मिले बात को, x है इन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज नथिंग मोर देन दिस माय डियर, साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट, साइन एक्स का होल स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर साइन एक्स क्या है, y बाई एक्स। बोलना यार जरा, बोलना जरा, कितना मुश्किल काम बता दिया मैंने आप लोगों को करने के लिए। y बाई एक्स हो गया तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ओहो ये तो समझ में आ गया हमें। एक्स वाई डैश, अब कुछ करना तो नहीं है, हम देख भी नहीं रहे कहीं, सीधे चलते रहो बिल्कुल, अपनी ऐंठ में रहना बिल्कुल, ठीक है ना? हाँ आंसर आने वाला है, क्योंकि एक्स को एक्स रखना, ये भागता हुआ एक्स स्क्वायर वहाँ भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, विदाउट एक्स का एक्स हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। अब बताओ जो आंसर आपके पास आया, क्या वो अपना वांछित जो परिणाम था वो है कि नहीं है? वांछित परिणाम आ गए कि नहीं आ गए? बताओ। एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन है मजेदार किस्म के क्वेश्चन, और न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके ये क्वेश्चंस को रखा गया है। अब जिसको ये समझ नहीं आ रहा वो मुझे बता सकते हैं। ग्रुप में देखो लिंक भेजा हुआ, उस पर क्लिक करो और मैं यहाँ पर हूँ क्लास में, ठीक है? अरे यार ये लोग ना बताते भी तो नहीं है कि आ रहा नहीं आ रहा जा रहा पता नहीं क्या। अच्छा भोलू को भैया समझ में आ गया, सुमित जी को भी समझ में आ गया, चैतन्य आप ऑलरेडी यहाँ पहुँचे हो, ठीक है? सर IHS को सॉल्व नहीं कर सकते क्या? शिवम सिंह, LHS को आप कहना चाह रहे हो कि इसको कुछ सॉल्व नहीं कर सकते क्या? देखो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो कि यार मैं वैल्यू डालना स्टार्ट कर दूं, मतलब y की वैल्यू मैं यहाँ डाल दूं x sin x, फिर मैं यहाँ डाल दूं, फिर सॉल्व करूँ, ठीक है अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना? ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है शिवम? ठीक है भाई चैतन्य, समझ में आ रहा कुछ? यार एक बार बताओ, वीडियो लाइक करने की हो नहीं रही क्या? वीडियो लाइक करने की नहीं हो रही क्या? सही बोलना यार। सर समझ में आया, मतलब बताओ खतरनाक हो यार, अब समझ में आ रहा है आपके? चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है चैतन्य आपके लिए, पेश करते हैं इसी बात पे। लो, y माइनस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। इससे पहले हम कुछ देना चाहेंगे आपको। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट, ये लिखा हुआ, इसे ट्राई टू सॉल्व इट यार, ट्राई टू सॉल्व इट। हियर वी हैव y डैश विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया।
और वो हमसे कह रहे कि यार देख लो भैया एक्स वाई 1 के इक्वल मत कर देना, क्योंकि अगर कर दिया तो बेचारा ये फिर दिमाग इसका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई सबके सब प्लीज़ ट्राई करने की कोशिश करें, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग ऑन इट देन प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, बताओ यार अगर जो वो कर रहा ट्राई मारना चाहता है इस पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी करो, बताओ। सर लॉग फॉर्मूला नहीं आते। अरे भोलू, लॉग के फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लॉग के फॉर्मूले का कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, और कोई ट्राई करना चाहता है क्या इस पर? हाँ, डू यू वांट ट्राई ऑन इट? बोलो भाई, नहीं बोलने की हो रही, ऐसा मत किया करो यार। इसी बात पे आपको हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय दें इस पे, जल्दी करें। सुमित मेहता कह रहे सॉल्व, लो भाई सुमित मेहता ने सॉल्व कर दिया, वो तो शुगर है, उन्होंने सॉल्व बोला है, अच्छा हुआ हैंस प्रूव्ड नहीं बोल दिया, वरना प्रूविंग वाले क्वेश्चन में बच्चे ऐसे ही करते हैं, हैंस प्रूव्ड ही लिखते हैं सीधे, ठीक है ना। चलो बढ़िया, शाबाश, गुड शिवम, शाबाश, ट्राई ऑन इट, बहुत बढ़िया खेल ले, शाबाश, बहुत अच्छा खेल लो, बहुत अच्छा खेल लो, गुड। ये बाकी बच्चे कहाँ गोल हो गए आज के दिन, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। तेरी नजर में तेरे सपने, टाइम, सॉरी यार, ठीक है ना, टाइम नहीं है अपने पास यार, सॉरी यार, चीटिंग कर दी मैंने बीच में। वैसे देखो यार कुछ नहीं है, एटलीस्ट एक बार माय डियर ये डिफरेंशिएट हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम डिफरेंशिएट एक बार करो, उसके बाद सोचना, बात की बाद में सोचेंगे। सो नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग एट अ सिंगल टाइम ओनली, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बस इतना करो, फिर देखते हैं आगे का काम, आगे ही देख लेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो जाएगा ना यार। नाउ log y का डेरिवेटिव विल गिव यू 1 अपॉन y dy बाई dx, एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल गिव यू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। तो कहीं ना कहीं आपने dy बाई dx को अकेला छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने भी छोड़ा हुआ, तो अगर मैं dy बाई dx को अकेला छोड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं पाऊंगा कि y इससे टकरा जाएगा जाके, तो ये y इंटू एक्स, यहाँ तो dy बाई dx दो dy बाई dx है, आइला तो मैंने सोचा ही नहीं था, यहाँ पे तो दो dy बाई dx है, तो dy बाई dx को कॉमन ले लो, फिर ऐसा करो, और कॉमन लेकर यहाँ पर x बच गया, वहाँ पर इधर आ गया खिसक के 1 बाई वाई हो गया, वो वाला चले गया उधर खिसक के, तो वो माइनस का y हो गया। समझ तो नहीं गए सब कुछ, देखना कोई समझ तो नहीं गया सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ। अभी मैं बताओ, जब हम dy बाई डी एक्स को निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उनकी भी डिमांड है कि यार लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स बचा दो, तो उसे y डैश लिख देता हूँ, यहाँ पर वी आर लेफ्ट विद y अपॉन 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, समझ गए, मैंने नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को उड़ा दिया, इसको नेगेटिव को मैंने नीचे डाल दिया, तो साइन चेंज हो गए, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस। अब देखते हैं उनकी चाहत क्या है, तो उनकी चाहत जो है वो बिल्कुल बेचारी बहुत पानी की तरह, या यूं कहें चैतन्य आपके दिल की तरह साफ है, तो y का स्क्वायर चाहते थे, चाहो तो आप y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूरदर्शी किस्म के इंसान हैं, कौन से वाले, दूरदर्शी वाले, जो दूरदर्शन देखते हैं, तो वो इसको मल्टीप्लाई करा के y अपॉन 1 को 1 लिख के x इंटू वाई कर देंगे ऐसे करके, और नीचे जो y आएगा वो अपने आप वहाँ चले गया, तो ये दूरदर्शिता हमारी यहाँ पे क्या हो गई, काम आ गई। तो आप देख रहे हो एकदम मैच कर गया, और ये हम भी बोल देते हैं, हमने क्यों अपने सर पाप लेना भाई, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 1 हम भी बोल देते हैं, तो ये हो गया, बोल दो समझ में आ गया करके, गुड, शाबाश, अच्छा खेल रहे हो, गुड, ऐसे ही खेलते रहो बस, गुड यार, शाबाश, बहुत बढ़िया खेल लो, बहुत बढ़िया खेल लो, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है आपको, पता है हमें करना ऐसे ही होता है, क्वेश्चन को अप्रोच यही होता है। अब कई क्वेश्चन को हम सिंपल है सोच के छोड़ देते हैं, और फिर कुछ क्वेश्चन को टफ है करके छोड़ देते हैं, बचता ही नहीं करने के लिए, फिर हम कहते हैं करें क्या। हमें जो आ रहा रास्ते में सबको उड़ाते हुए चलना है, हमें किसी छोटी चीज़ को छोटा नहीं समझना, बड़ी चीज़ को बड़ा नहीं समझना, ठीक है ना। चलो इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन को कर लो खटाक से, चलो y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ, ठीक है ना, चलो करना जरा इसे क्वेश्चन को, कोई है ना, किसी के बस का तो नहीं है, देखो जरा, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स है, दे आर सेइंग कि यार प्रूव करो कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, जल्दी से ट्राई करने लग जाओ, और जो ट्राई कर रहा है प्लीज राइट इन द चैट सेक्शन दैट यू आर डूइंग, राइट इन द चैट सेक्शन दैट व्हाट यू आर डूइंग, जल्दी करो,
चैट सेक्शन में खटाक से लिखो, देर नहीं होनी चाहिए। चलो लेट्स ट्राई टू डू इट। y sin y plus cos y plus x times dy by dx is equal to y minus cos y is equal to x. Yeah, let's do it. करके दिखाना जरा। गुड कैडेट, शाबाश भोलू, बहुत अच्छा। डेंजर गेमिंग, बाबर नाम ही डरावना है यार आपका, तो नाम भी डरावना है भाई। चलो इस क्वेश्चन में ट्राई करेंगे डेंजर, ठीक है ना। समझ नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको, मतलब इस क्वेश्चन में एक बार ट्राई करते हैं और एक बार कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन में हम अच्छे से बढ़िया से क्या कर लें चीज़ों को यार, समझ ले यार, समझ रहे बात को। तेरी नजरों में तेरे सपने, तेरे ज़मानों में नाराज़ी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। कर रहे ना सबके सब ट्राई। होप यू आर ट्राइंग ऑन इट। सर ये डेरिवेटिव ही लेना है ना? हाँ बिल्कुल चैतन्य, आप मुझे लगता है शुरुआत से थोड़ा सा नहीं आ पाए टाइम से, मतलब देखो अभी चलो बताता हूँ दोबारा से। अच्छा हाँ ठीक, सही कह रहे हो। गुड भोलू, इधर देखो यार भोलू जी इधर देखो, हमें क्या दिख रहा है कि वहां डिफरेंशिएशन की जरूरत है यार, एक बार जरूरत है, एक बार कम से कम डिफरेंशिएशन करेंगे, तब तक बिल्कुल मुड़ के भी नहीं देखेंगे उसकी तरफ। आ जाओ चलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गुड शाबाश चैतन्य, गुड। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया, cos y का डेरिवेटिव माइनस का sin y होता है, दैट विल मेक इट प्लस, और dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि ये y का फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा x का डेरिवेटिव। फ्रॉम हियर यू शुड जस्ट टेक dy बाई डी एक्स एज कॉमन, इनसाइड द ब्रैकेट यू आर गेटिंग। आप बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, पता है आपको, ये जो चीज़ कर रहे हैं ना, इससे हम बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं अभी। इज इक्वल टू 1 ओनली। अब थोड़ा बहुत देख लो उस तरफ, वो चाहते हैं। अब एक बार बताओ उस तरफ कौन नजर आ रहा है आपको? y नजर आ रहा, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लीकेशन में कुछ चीज़ है रखी हुई, आपको मैं थोड़ा एक प्रॉपर दिखाना चाहूँगा। देखो जरा, 1 प्लस साइन वाई, जैसा लिख रखा मैं वैसा ही दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ये dy बाई डी एक्स हमारा जो रिजल्ट आया वो इस तरह का है कि नहीं, इस तरह का, और वहाँ कौन है? 1 है। तो dy बाई डी एक्स के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ है, हम ये नहीं कह सकते कि जो वो है वो यही है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड एटलीस्ट इक्वल नहीं है। तो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस थिंग विद y एंड हियर वी आर मल्टीप्लाइंग विद y ऑल्सो, तो y वन जार y और y इंटू साइन वाई हो जाएगा। नाउ वी कैन कंक्लूड समथिंग। भोलू समझ में आया? नाउ व्हाट वी कैन से यार कि y dy बाई डी एक्स डिवाइड, तो 100% जो ये चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये पूरी की पूरी, ये पूरी चीज ये है। कितने लोग एग्री कर गए इसमें से? डोर से टूटी पतंग जैसे थी ये जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो। क्या बात है, क्या बात है यार, जी माइनर लग गया है इसी बात पे। चलो ठीक है। कोई बोल रहा ब्लर आ रहा है, अरे ब्लर कहाँ से आ रहा? ब्लर मतलब मेरा चेहरा, मेरा चेहरा ब्लर आ रहा? भैया ब्लैक बोर्ड ब्लर आ जाए लेकिन हमारा चेहरा ब्लर ना आना चाहिए। क्यों? तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो करें यार, थोड़ी बहुत चमक तो चाहिए। क्यों? हाँ, अब मेकअप करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्या करें, आजकल के ज़माने में ऐसे ही होता है, ठीक है ना। एक जोक याद आ रहा था, इसी बात पर रहने देता हूँ, ठीक है। चलो भाई आपको ब्लर जो दिख रहा था आपका ठीक हो गया दिखना? ब्लर देखना जरा, ठीक हो गया? तभी चैतन्य तैयारियां चल रही है आपके बोर्ड के लिए, तो तैयारियां चला रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? इधर देखो, y प्लस वाई साइन वाई, ये जरूर हुआ है। अब उसमें भी एक मजेदार बात तो नहीं बोल दूँ, डर तो नहीं जाओगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, प्लीज 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 प्लीज, इसको हटा दो, इसको हटा दो। एक मजेदार बात बोलो, डरना मत ना प्लीज। देखो
ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो ये जो पूरी टर्म बचा हुआ दैट मस्ट बी इक्वल टू वाई। अरे बाप रे, नजर गई तो वो तो वाई निकला, आइला ही तो पूरा गेम ही खत्म हो गया। तो y को जस्ट रिप्लेस कर दो, बस ऐसे दिखाओगे जैसे हम तो बिल्कुल मतलब हमें तो पता ही नहीं। y इज इक्वल टू यहाँ से लिख दो, फ्रॉम कुछ कह दो इक्वेशन 1 y कैन बी रिटन एज x प्लस कॉस वाई। बोल दो यार, नहीं बोल दो। और जो आगे की चीज़ बची वैसे का वैसा लिख दो। तो आपने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐसी बात पे ऐसी है भाई, हमारे साथ रहोगे तो ऐसी प्रूव होते रहते हैं चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख लूँ पहले कितने लोगों को इससे समस्या हो गई। चलो यार, गुड। इसी बात पे मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आप लोगों पे कि आप लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन करे जा रहे हैं। यार क्वेश्चन भी बोल रहा होगा किससे पाला पड़ गया अगले दिन, क्यों? चलो इधर देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देयर सिंह, अभी क्या हो रहा है कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहे हैं मुफ्त में। कैसे? मुफ्त में। लेकिन हम मुफ्त में लेंगे नहीं बार बार, इसके बाद हम खुद बनाना सीखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना यार। हाँ चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है। प्लीज लेट मी नो इफ यू आर डूइंग और ट्राइंग इन द चैट सेक्शन। जल्दी बोलो खटाक से। ट्राई करने से पहले अगर आप ट्राइंग नहीं बोल रहे तो भैया देख लेना फिर, हाँ फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ट्राइंग बोलना पड़ता है, ट्राइंग बोलने की हो रही होती है। आप पता चल रहा सोच रहे ट्राइंग बोलने की नहीं हो रही, सब हो रही ट्राइंग बोलने की, ठीक है। और बिना लेक्चर शेयर करे जो लेक्चर देख रहा, ये उतना ही बड़ा पाप है जितना बिना मतलब गाड़ी में बिना टिकट के यात्रा करना। जैसे घर वो है ना, एक मिनट, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया क्या यार? ये भी ना मेरे साथ क्या क्या होता रहता है कभी कभी। मैं हूँ यहाँ पे, शायद हूँ यार, अभी तो हूँ सर। ये तो हलवा हो गया गेम 25 से। हाँ बस यही है, हलवा भी गांजर वाला हो रखा है जिसमें ड्राई फ्रूट्स पूरे भरपूर मात्रा में डले, वो वाला हलवा है। एक मिनट मैं कुछ देखना चाहता हूँ। मैं सही आ रहा क्या? एक स्टूडेंट ने मुझे कंफ्यूज कर दिया। हेलो हमज़ा, हाउ आर यू? ये क्या हो रहा बीच बीच में ऐसे ऐसे करके? एक मिनट यार, मैं सब कुछ सही नज़र आ रहा है आप लोगों को? देखना ज़रा, क्वेश्चन तो खैर हो गया। मैं नज़र आ रहा सही से, मतलब यहाँ से देखने में अजीब सा, सच में क्या बताऊँ मैं आपको। लैग अब नहीं हो रहा होगा, थोड़ा कभी कभी हो जाता है। अभी नहीं हो रहा होगा, देखना अभी भी हो रहा है लैग हो रहा अभी नहीं हो रहा है यार। शुभ शुभ बोला करो भाई। सर टेन इनवर्स को एलएचएस में शिफ्ट किया तो होगा क्या? अगर करवाना चाहो तो हो ही जाएगा वैसे, ठीक है। सही है ना, चलो ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इधर देखेंगे यार, सबके सब किधर देखेंगे? इधर देखेंगे। अब जैसे हमें चैतन्य कह रहे कि यार इसको उधर डाल दो। चैतन्य हाँ डाल सकते हो, लेकिन यार हमारे पास जब बना बनाया बेचारा फॉर्मूला है टेन इनवर्स का, तो क्यों ना लगा दे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना कर दें हम? कर देंगे फिर। बोलो चलो, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव विल गिव यू 1/1 और इसके बाद dy बाई डी एक्स। बोलो समझ रहे होंगे ना चेन रूल। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्योंकि आपको बाकी चर्चाएं तो हम करते रहेंगे समय के साथ साथ, लेकिन एटलीस्ट पहले इतना कर दें कि dy बाई डी एक्स को एक तरफा कर दें। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। इस dy बाई डी एक्स को उधर ले गए, माइनस का 1 आ गया कॉमन, एंड हियर वी आर लेफ्ट विद 1। ये समझ में आई होगा आपको? इसने इसको बेचारे ने उड़वा दिया, बताओ। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बच रहा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो अब उसकी तरफ एक नज़र भर देख ले हम जरा। तो नज़र भर देख के हमें पता चला कि दैट इज़ नथिंग बट यार डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश बोल लो, ठीक है ना। वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर, आइला ये तो वही का वही है। तो गेम 25 हो चुका है, बधाई हो आपको, शायद बधाई हो, है ना, हो गई बधाई।
गेम 25 हो गया? हाँ भैया गेम 25 हो चुका है, क्योंकि माइनस का वाई वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके, दिख रहा होगा आपको, ये पूरा भागता हुआ उधर भागेगा, ऐसे करके चले जाएगा। उसके बाद अगली लाइन में हमें इसको जस्ट सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी अदा कर दो आप भी, क्या याद रखेंगे ये भी हमें। आप एक काम करो यार, इस पूरे को उठवा के ना उधर भेज दो, उसके साथ उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। चैतन्य कह रहे कि ये सवाल बताओ, लास्ट वाला सेकंड लाइट स्टेप, इसकी बात कर रहे हो शायद आप। चैतन्य कुछ नहीं किया, वन आया डिफरेंशिएशन, y का dy बाई डी एक्स आया, टेन वर्स y का क्या होता है 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये y का है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वी हैव जस्ट टेकन dy बाई डी एक्स इज कॉमन, यहाँ 1/, ये चीज़ बची लिख दी, dy बाई डी एक्स को भगा के उधर ले गया तो माइनस का 1 आएगा ना वहाँ जाके, क्योंकि dy बाई डी एक्स कॉमन ले रखा, 1 बचा हुआ, इसको ऊपर भेजा वो वैसा हुआ, उससे वो कटा और उसके बाद जो आया थोड़ा बहुत इधर उधर देखा नज़र मार के तो आंसर आ गया। ठीक है चलो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात पे जो है कहाँ को बढ़ लेते हैं, आगे को बढ़ लेते हैं। ठीक है चलो नाउ वी हैव अनदर वन। अब देखो भैया मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नर्वस आइएगा मत, क्या मत कीजिएगा, नर्वस आइएगा मत। क्वेश्चन है ऐसा टाइप का, ये कहना चाह रहे कि यार x जो है इट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। आप जानते हो ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म गलती से भी माइनस ना हो जाए, बेचारों को बड़ी चिंता है इसकी। ठीक है तो अभी ये कह रहे चलो देखो ये कहना चाह रहे x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये ऐसा कहना चाह रहे वेर y कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ y 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म उड़ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म उड़ जाएगा तो बेचारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगा। ठीक है ना, और वो हमारा चैप्टर है, ठीक है ना, उसको बचा के रखना है हमने। चलो इधर आ जाओ, थोड़ा टाइम आपको देता मैं, लेकिन क्योंकि समय का भी अपने पास अभाव है इसीलिए हम खुद ही कर लेते हैं। ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यार एटलीस्ट एक बार डिफरेंशिएशन मांग रहे हैं, एक बार मांग रहे हैं तो सीधे कर दो ना यार, लिखना तो नहीं पड़ेगा, फॉर्मेलिटीज तो अदा नहीं करनी पड़ती आपके साथ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है यार एक बार बोलूँ मैं, यार मजाक में हार के कुछ ज़्यादा ही लेक्चर शेयर करने की हो रही होती है, करा करो भाई, सच में किया करो यार। ठीक है ना, वो तो मैं ध्यान नहीं दे रहा कि इस ओर, ठीक है ना, हाँ इसलिए लेक्चर शेयर करा करो। डी वाई बाई डी एक्स, चलो इधर देखो इसी बात पे, ये स्क्वायर रूट एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, सो स्क्वायर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ये चीज़ें कितने प्यार से समझाई रहती है मैंने शुरुआती दिनों में, अब देखो कैसे उड़ा उड़ा के बता रहा हूँ, ऐसा ही हूँ फिर मैं। इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करो, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x आ जाएगा। चाहो तो आपका मन कर रहा है तो उड़वा भी सकते हो इन दोनों को आपस में। बाकी हमारे पास अभी बच रहा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स होल अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ये चाहते क्या थे। वैसे तो मेरा मन नहीं कर रहा वहाँ देखने, आप पूछो क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी तरह मैच कर रहा है, मन नहीं कर रहा था, और आप देख रहे हैं कि सच मेरा मानना सच निकला, मेरा मानना सही निकला है ना। तो ये होता है, ये चैप्टर ना सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नहीं, दिमाग खोलने वाला चैप्टरों में से मैं मानता हूँ इसे एक है। ठीक है ना, ये वाला जो हम लॉजिक अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम कल करेंगे, ये उन लॉजिक्स में से है जिसको हर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को करते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि अपना दिमाग खुला रहे बिल्कुल, है ना। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब मन कर रहा है आपका थोड़ा बहुत तो एक्स को, चलो यार आप भी बोलोगे क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस का एक्स बचा, अब तो उठा सकते हो। ला 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 ला। देखना पड़ेगा किसको समझ में आया किसको नहीं आ रहा, कि हो क्या रहा है इन लोगों को। क्लास कब ओवर होगी? लो भैया ये हमसे इतने बुरी तरह बोर हो चुके कि हमसे पूछ रहे क्लास कब ओपन होगी, ओवर होगी। बहुत अच्छा सुमित मेहता यार, बहुत बढ़िया, शाबाश सुमित भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, अभी ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ना, इस एक्सरसाइज में नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट।
11th और 12th उसको बताने का भी समय नहीं मतलब उसको भी बताने का उचित समय नहीं आया। उसको हम उसका जवाब आप खुद दोगे। इसके बाद की अगली जो 2 एक्सरसाइजेज हैं जब हम उसको कर रहे होंगे तो उसका जवाब आप लोगों को क्या मिल जाएगा, स्वतः ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने आप आपको अपना जवाब देगा। तो कल हमने एक बहुत ज़बरदस्त सर धांसू किस्म की एक चीज़ करनी है, नाम तो आपने सुना ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली मैंने लिखा टॉपिक में स्टार्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका मौका नहीं आ पाया। अभी हम सिर्फ वेरीफाई करते रह गए कि यार ये है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये। अब अगले लेक्चर में हमें करना है कि ये हमें दे देंगे, बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, हम बिना इनकी मदद के खुद इनको बना के इनके हाथ में दे देंगे, बोलेंगे ये है, मान तो ऐसे वाले हैं। तो ठीक है, तो अगली बारी में हमें एक काम करना है। अभी जिसको जो भी डाउट, समस्या, प्रॉब्लम या फिर कुछ भी हो मुझे बताओ ज़रा फटाफट से, देखें आपकी समस्या को कैसी समझ रहे हैं, जल्दी प्लीज़। सर मेरा स्कोर 560 है इस बार के एग्ज़ाम में, तो मुझे एसएसबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नेक्स्ट? मजाक कर रहे हो क्या? मजाक तो नहीं कर रहे? बोल दो कि मजाक कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आप बोल रहे हो 560 मेरा स्कोर है, मेरे से पूछ रहे कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए पूछ रहे। अब तक प्रिपरेशन ख़त्म हो जानी चाहिए थी एसएसबी की, है ना। अच्छा मज़ा आ रहा था आपको, अच्छा तो इसलिए बोल रहे होंगे कितनी और देर चली गई। चलो यार मज़ा तो हमें भी बहुत आया। लेकिन यार एक बात बताओ, कल से लेक्चर कौन कौन शेयर करके आएगा? एक बार बताओ, आपके पास कोई व्हाट्सएप सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं चलाते क्या मेरे स्टूडेंट? बिल्कुल संन्यास ले रखा क्या इन चीज़ों से, कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ये क्या कहते हैं उसे, वो ट्विटर वगैरह नहीं चलाते? कुछ भी चलाते होंगे, है ना। लेकिन लेक्चर शेयर नहीं करना मेरा, है ना, करा करो यार, ठीक है। डीपीपी कहाँ मिली है, मतलब देखो, फरमाई से गाजर का हलवा, फरमाई से गाजर का हलवा। अभी डीपीपी का जो है कुछ वो नहीं बन रखा, माहौल टाइप का ना, ठीक है। अच्छा आपने किया आज, देखो चैतन्य ने आज किया, 1 साल से ने बोलता रह रहा था, आज जाके इन्होंने शेयर किया। चलो यार अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चली है तू, किथे चली है तू, किथे चली है। जानदा है दिल ये तू जानदी है तू, तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू। किथे चली है तू, किथे चली है तू, किथे चली है। काटूं कैसे रातां ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, के रातां लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे, के रातां लंबिया लंबिया रे, कटे तेरे संगया संगया रे।